अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शबीर आपका टीचर मतलब आपका दोस्त आपका भाई। आज बच्चों एक नए लेक्चर में फिर से हाज़िर हुआ हूं और आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे क्लास 9th का मैथ का। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया ना, बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन है। अब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ये है इसकी, फॉर द मैट्रिसेस ए मैट्रिसेस के लिए बी हमारे पास मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। ये जो हमारे पास तीनों मैट्रिक्स है इनकी मदद से वेरीफाई करना है फॉलोइंग मैट्रिक्स। इनकी मदद से हमने क्या करना है, मैट्रिक्स को वेरीफाई करना है। ये वाले वेरीफाई मतलब हमने क्या करना है, प्रूव करने हैं, साबित करने हैं, वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि ए प्लस सी बराबर होता है सी प्लस ए। अगर इन दोनों की जगह चेंज कर दें, दरमियान में प्लस की अलामत हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने वेरीफाई करना है। अब ए और सी क्या है, ए और सी मुझे बताने की ज़रूरत है? मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप कहेंगे सर जी ए मैट्रिक्स यहाँ पे पुट करेंगे और सी ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स ये यहाँ पे पुट करेंगे। जब ये वाला सी ये वाला मैट्रिक्स हम यहाँ पे पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, आंसर बिल्कुल बच्चों इनका सेम आएगा। तो ये हम कहेंगे हमने वेरीफाई कर दिया। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो जी बच्चों, जो हमारा पार्ट नंबर 1 है इसमें है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, इक्वल के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के इस तरफ राइट हैंड साइड होती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एल से लेफ्ट, एच से लेफ्ट हैंड, एच से हैंड और एस से साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस सी। हमारे पास क्या है, ए प्लस सी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, इसके बाद प्लस लिखेंगे। सबसे पहले ए का मैट्रिक्स लिख लें। ए हमारे पास है 1 2 3, नीचे के उसके बाद दूसरी रो में 2 3 1 है और तीसरी रो में है 1 -1 और 0 बच्चों। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसके बाद है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। इसके बाद है सी है। अब सी से मुराद आप समझ गए होंगे, आप बच्चों समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि सी से मुराद ये वाला मैट्रिक्स है। सी से मुराद ये मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या बोला है, -1 है, 0 0 है और इसके साथ दूसरी रो में 0 -2 और 3 है। इसके बाद सर जी 1 1 2 है। बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चों। अब बच्चों हम इनको ऐड करेंगे। जब ऐड करने हैं, सर जी आपने क्वेश्चन 3 और 4 जो करवाया वैसे ही है। बिल्कुल बच्चों वैसा ही है, वैसा ही है। क्या करना है, क्रोस्पोंडिंग इंट्री ऐड करनी है। क्रोस्पोंडिंग से मुराद पहला पहले में ऐड करना है, दूसरा दूसरे में ऐड करना है, तीसरा एलिमेंट तीसरे में ऐड करना है। इसी तरह से नीचे वाली रो को इस नीचे वाली रो के साथ दूसरी रो को दूसरी रो के साथ ऐड करेंगे, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ ऐड करना है। तो बहुत सिंपल है। सर जी ये तो आसान लग रहे हैं। बिल्कुल बच्चों आसान होंगे। देखना 1 है पहला एलिमेंट, इसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में ही ऐड करना है। 1 आ गया ये वाला प्लस ये वाला और -1। जब -1 है तो हम ब्रैकेट में -1 लिख देंगे। इसे दूसरे को दूसरे में ऐड कर दें, जगह छोड़ें, स्पेस छोड़ी हमने, इस तरह से जगह छोड़ दी। हम 2 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और दूसरा एलिमेंट 0 है, इसका दूसरा कौन सा 0 है। अब तीसरा एलिमेंट जगह छोड़ें, हम 3 लिखेंगे, इसके बाद प्लस है हमारे पास, इस तरह से तीसरा एलिमेंट ये 0 है तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। इस तरह से बच्चों ये अब दूसरी रो में आ जाए। दूसरी रो का पहला एलिमेंट 2 प्लस इसका दूसरी रो का पहला एलिमेंट क्या है, 0। बिल्कुल बच्चों। अब तीसरा प्लस आएगा, इसके बाद दूसरा एलिमेंट ये वाला -2 है तो ये वाला -2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा, प्लस आएगा और ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, जो इंट्री आ जाएगी 3। एलिमेंट और इंट्री बच्चों एक ही बात है इनको। अब देखिए ये हमारी ये इंट्री 1, तीसरी रो का पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट है, पहली इंट्री पहली के साथ तीसरी रो में, तीसरी रो की दूसरा एलिमेंट दूसरी इंट्री दूसरे के साथ -1 प्लस और ये वाला 1 और इस तरह से 0 और प्लस और 2, 0 + 2। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। अब हम इनको ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे देखना बच्चों क्या आंसर आता है हमारा। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर दूँ बच्चों, 1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस आ गया और ये 1 आ गया। तो 1 - 1 कितना आंसर आता है बच्चों, 0 आता है, कैंसिल होकर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 ही बच्चों लिख देंगे। 1 - 1 0, 2 + 0 सर जी 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 + 0 3 आ जाएगा, 2 + 0 सर जी 2 आ जाएगा और 3 ± 2 3 ± 2 बच्चों ये हमारे पास 3 है, ये +-2 आ जाएगा। अब देखें 3 ± -2, 3 - 2 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस करेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है, बड़ा तो 3 है, 3 के साथ प्लस की अलामत है तो हम यहाँ भी प्लस की ही लगाई हुई है, मतलब हमने नहीं लिखनी। जिसके साथ अलामत नहीं होती बच्चों उसके साथ बच्चों
प्लस की अलामत होती है। जिसके साथ कोई अलामत ना हो आप कहेंगे सर जी हमें पता है उसके साथ प्लस की अलामत होती है। ठीक है बच्चों। 1 + 3 बच्चों कितना होता है? 4 होता है। अब बच्चों 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। -1 + 1 कितना होता है? 0 होता है सर जी। 0 + 2 2 होता है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ये हमारी बच्चों कौन सी साइड है? ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है बच्चों। इस तरह से हम राइट हैंड साइड करेंगे। अब राइट हैंड साइड हमारे पास ये वाली है, तो अब हम इसको राइट हैंड साइड को करते हैं। तो हम यहीं पे कर लेते हैं। हमारी राइट हैंड साइड क्या है? हम लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास है C+A। मैं इसको रेज कर दूं तो जी बच्चों राइट हैंड C+A है, राइट हैंड साइड C+A है। C मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला लिखेंगे हम। C मैट्रिक्स को हम लिखेंगे, C हमारे पास क्या है? -1 है, 0 0 है, और इसके साथ 0 -2 3 है, 1 1 2 है। ये हमारे पास क्या आ गया? C मैट्रिक्स आ गया। इसके साथ प्लस आएगा, प्लस वैसे आ जाएगा। A मैट्रिक्स, A यहाँ पे दिया गया है ये वाला। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। बच्चों A मैट्रिक्स लिखवा दें मुझे। सर जी 1 2 3 है पहली रो में, सर जी दूसरी रो में 2 3 1 है। बिल्कुल बच्चों। सर जी तीसरी रो में 1 है, -1 है और 0। तो बच्चों अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। सर जी कैसे ऐड करना है? बच्चों पहले एलिमेंट को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे एलिमेंट में ऐड करना है। तो आप कहेंगे सर जी फिर क्वेश्चन को आगे सोल्व कर देना। तो चलो बच्चों करते हैं। देखना अभी हमारे पास हम इक्वल का साइन थोड़ा सा नीचे लगा लें। इस तरह से हम पहले एलिमेंट को पहले में -1, इसके बाद प्लस ये वाला, इसका पहला एलिमेंट पहले को पहले में, दूसरे को बच्चों इधर ध्यान करें, मेरी तरफ ध्यान करें। इधर व्हाइट बोर्ड पे 0 + 2 बच्चों ये होता है 0 + 2 हो जाएगा। तीसरे को बच्चों तीसरे में 0 + 3। इस तरह से दूसरी रो है, दूसरे को पहले में से पहला, दूसरी रो का पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ -2 + 3, तीसरी को तीसरे के साथ 3 + 1। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको अब समझ आ गई होगी कैसे ऐड करना है। देखो बच्चों 1 + 1 1 हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, और प्लस ये वाला, और -1 ये वाला, -1 आ गया। इसके तीसरे को तीसरे में 2 + 0 आ जाएगा। अब हम इनको ऐड करते हैं। अब हम इनको बच्चों ऐड करते हैं। -1 + 1 सर -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही। 0 + 2 बच्चों 2 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, -2 + 3। माइनस प्लस क्या होता है बच्चों? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है, नफ़ी जमा नफ़ी होता है। तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे, 1 आएगा। अलामत कौन सी आएगी? जो बड़ी रकम है। बड़ी हमारे पास क्या है? 3 है। 3 के साथ प्लस है, तो प्लस अगर ना लगाएं तो मतलब प्लस की होती है। अगर प्लस की अलामत ना लगाएं, ना कोई अलामत लगी हो, तो वो प्लस की होती है। 3 + 1 बच्चों हो जाएगा 4। 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। 1 प्लस माइनस, देखो बच्चों 1 ये हमारे पास, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, और ये 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 - 1 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और 2 + 0 2 आ जाएगा। तो ये हमारी बच्चों कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड है। कौन सी साइड है बच्चों? राइट हैंड साइड है। अच्छा बच्चों अब बताएं मुझे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आया ये इक्वल है? तो हम देख लेते हैं। देखो बच्चों ये हमारे पास पहली रो है 0 2 1, और राइट हैंड साइड की 0 2 3 0 2 3 0 2 3। इसी तरह से बच्चों दूसरी रो है 2 1 4, इसकी दूसरी रो है 2 1 4, और इसकी जो तीसरी रो है लेफ्ट हैंड साइड की 2 0 2 है, और राइट हैंड साइड की तीसरी रो जो है 2 0 2 है। मतलब दोनों मैट्रिक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब हम ये कहेंगे, हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि हम ये कहेंगे हमारे पास जो A + C है, जो हमारे पास A + C है, हम जो पॉइंटर चेंज कर लें, A + C जो है हम कहेंगे A + C इक्वल है C + A के। ये हमारे पास क्या इक्वल है? मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने प्रूव कर दिया, यही हमने वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर दिया। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जी बच्चों
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 देखें, जो कि मैंने आपके लिए सोल्व करके रखा है। बिल्कुल इजी से हैं। देखें हमारे पास a प्लस बी है, ये b प्लस है। जैसे हमारे पास पहले नहीं था a प्लस सी इक्वल है c प्लस ए, यहाँ पे सिर्फ b आएगा, a प्लस बी इक्वल b प्लस ए। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, a प्लस बी लिया है हमने, लेफ्ट हैंड साइड यही है ना। a का मैट्रिक्स लिया, a हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स, ये मैंने लिख दिया, बाद में प्लस लगाया। b मैट्रिक्स मेरे पास ये वाला है तो मैंने ये वाला मैट्रिक्स लिया, दरमियान में प्लस है। दोनों मैट्रिक्स हमने ऐड करना है तो कोरोस्पोंडिंग एंट्री बच्चों, कोरोस्पोंडिंग एंट्री ऐड करनी है। पहले को पहले में बच्चों, दूसरे को दूसरे में ऐड किया, और तीसरे को 3 + 1 तीसरे एलिमेंट को तीसरे में मैंने ऐड किया है, ऐड के साथ लिख दिया। इसी तरह दूसरी रो को पहले, दूसरी रो का पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरी एंट्री को दूसरे के साथ, और इस तरह से तीसरी एंट्री को तीसरी के साथ लिख दिया। 1 प्लस और ये वाला 2 आ गया। ये तीसरी रो लिख दिया। ये हमारे पास 1 है, ये वाला 3 है, ये आ जाएगा। -1 है, प्लस लगाया और ये हमारे पास 3 आ गया। इस तरह से 0 आ गया और प्लस लगाया और ये हमारे पास तीसरी एंट्री आ गई। अब हम इनको प्लस किया, 1 + 1 2 होता है, और 2 प्लस माइनस बच्चों, प्लस माइनस क्या होता है? देखें बच्चों, ये हमारे पास 2 है, प्लस माइनस माइनस होता है और 1 आ जाएगा। 2 - 1 कितना होता है? 2 - 1 1 होता है। अब 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। बच्चों समझ आ रही है? आप कहेंगे सर जी आ रहे हैं, ईजी तो है बच्चों। 1 + 3 4 हो जाएगा, -1 + 3 बच्चों, -1 + 3 कितने होते हैं? -1 + 3 कितने होते हैं? तो प्लस माइनस माइनस होता है, या माइनस प्लस बच्चों माइनस होता है। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, हम 3 में से 1 निकालेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। अब ये हमारे पास देखें 2 आ गया। अब अलामत कौन सी आएगी? जो बड़ी रकम है, बड़ी कौन सी है? 3 बड़े हैं तो प्लस की अलामत आएगी। 0 + 3 हमारे पास क्या होता है? 3 होता है बच्चों। ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है b + a, हमने b मैट्रिक्स लिख लिया, b हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स प्लस बच्चों लिखा, और a मैट्रिक्स ये वाला लिखा। अब इन दोनों को ऐड कर दिया। पहले एलिमेंट को बच्चों पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ देखें ऐड कर दिया, और तीसरे को तीसरे के साथ बच्चों मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह से बच्चों ये वाली रो है, इसको दूसरी रो को दूसरी रो में ऐड कर दिया, तीसरी रो को तीसरी रो में ऐड कर दिया, मतलब पहले को पहले में ऐड कर दिया, दूसरे को दूसरे में कर दिया, और तीसरे को तीसरे में ऐड कर दिया। अब 1 + 1 बच्चों 2 होता है, -1 + 2 होता है 1, -1 + 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 ही आएगा ना बच्चों, 1 ही आएगा। 3 + 1 बच्चों कितना होता है? 4 होता है। 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 + 3 5 होता है, और 2 + 1 3 होता है। इसलिए 3 + 1 4 हो गया। 3 प्लस माइनस, देखिए बच्चों 3 प्लस माइनस माइनस होता है 1, 3 - 1 कितना होता है? 2 होता है। 3 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और 3 + 0 कितना होगा? 3 होगा। अब आया हमने बच्चों ये देखना है, हमने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। देखिए बच्चों बराबर है। देखें लेफ्ट हैंड साइड में पहली रो 2 1 4 है, राइट हैंड में पहली रो 2 1 4 है, दूसरी रो 4 5 3 है, इसकी दूसरी रो 4 5 3 है, तीसरी रो 4 2 3 है, 4 2 3 है। मतलब दोनों मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल है। तो हम कहेंगे हमारे पास जो a + b है बच्चों, जो a + b है वो इक्वल है b + a के। तो सिंपल हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। ये हमारे पास इक्वल है। कितना ईजी है। अब हम बच्चों पार्ट नंबर 3 देखते हैं। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। जो पार्ट नंबर 3 है ये भी वैसा ही है जैसा हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 किया है। अब पार्ट नंबर 3 में क्या कहा है? इसमें यही है कि हमें ये मैट्रिसेस दिए गए हैं, A B C 3 मैट्रिसेस हैं। अब हमने वेरीफाई करना है इसको कि B + C इक्वल होता है C + B के, B + C इक्वल होता है C + B के। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली B + C, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है B + C। B मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये वाला मैट्रिक्स है, ये लिख लिया। इसके बाद बच्चों प्लस है, प्लस मैंने लिख दिया। इसके बाद C है, C मैट्रिक्स कौन सा है? वो वाला, और C मैट्रिक्स मैंने ये वाला लिख दिया। तो सिंपल है। अब देखो दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करना है? वही कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज, कोरोस्पोंडिंग से मुराद पहली एंट्री पहली में हमने ऐड कर दी है 1 + -1 ये वाला, इसके बाद दूसरी एंट्री दूसरी में -1 ये वाला, और इसके बाद प्लस आया, इसके बाद ये वाला 0, तीसरी एंट्री तीसरी में ऐड कर दी। इसे दूसरी रो में पहली एंट्री ये है, दूसरी रो की पहली एंट्री ये, और इसकी दूसरी रो की पहली एंट्री ये, पहली हमने ऐड कर दी 2 + 0, इसके बाद -2 है, प्लस है हमारे पास, इसके बाद -2 ये वाला, इसके बाद 2 +
3 ये वाला। इसी तरह से तीसरा हमारा तीसरी रो है और इसकी तीसरी रो दोनों की हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री बच्चों ऐड करवानी है, तो हम करवा लेते हैं ना। पहली में ऐड कर दी, दूसरी 1 + 1 ऐड कर दिया, 3 + 2 ऐड कर दिया, ऐड कर दें। अच्छा बच्चों अब देखो यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस माइनस होता है और ये 1 वैसे आ जाएगा, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा बच्चों। यही मैंने 0 लगाया है। -1 + 0 बच्चों जब भी 0 ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 0 जमा हो रहा हो या नफ़ी हो रहा हो, 0 को ख़त्म कर दें। सिर्फ हमें ये चाहिए -1 लिख दें, 0 ख़त्म कर दें। 1 + 0 0 ख़त्म करें, 1 वैसे लगा दें, तो सिंपल है बच्चों ना, सिंपल है। 2 + 0 2 आ जाएगा। तो अब ये देखो जो -2 + -2, अब देखो बच्चों ये -2 है मेरे पास, ये वाला -2 प्लस बच्चों प्लस जो है अलामत चेंज नहीं करता, या आप ऐसे समझ लें प्लस अलामत चेंज नहीं करता, ये वैसे आ जाएगा, -2 वैसे ही आ जाएगा। या आप ये समझ लें प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने माइनस लगा दिया, 2 वैसे। अब जो देखो बच्चों यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो जब 2 जगह माइनस आ जाए तो हम क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं। 2 + 2 4 हो जाएगा और अलामत कौन सी आती है, दोनों में माइनस आ जाती है। या आप ऐसे समझ लें माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करेंगे, 2 + 2 4 और अलामत कौन सी आएगी बच्चों, -4। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे -4 आएगा। क्या आएगा बच्चों, -4। अब 2 + 3 5 आएगा, 3 + 1 4 आया, 1 + 1 2 आया, 3 + 2 5 आया। और ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड मेरे पास C+ भी है, तो देखो बच्चों राइट हैंड साइड C+ भी लिखिए। क्या किया, C वाला ये मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस लिखा, B का मैट्रिक्स ये वाला ये लिखा। अब इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को बच्चों ऐड करवाना है, तो हम क्या करेंगे, पहली में हमने ऐड कर दी, दूसरी में हमने 0 है, प्लस है और -1 ये। अब 0 ये वाली और ये वाला प्लस और ये वाला 1। अब दूसरे जो हमारे पास रो है, इस मैट्रिक्स की दूसरी रो में ऐड करेंगे। पहली एंट्री पहली में 0 + 2 -2 ये वाला वैसे आ गया, ये वाला प्लस आ जाएगा, उसके बाद ये -2 आ गया, इसके बाद 3 + 2 आ जाएगा, 3 + 2। आई होप मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। इस तरह जो 1 + 3 कर दिया हमने, 1 + 1 कर दिया, 2 + 3 कर दिया। अब इनको ऐड करें, -1 + 1 कितने होता है बच्चों, 0 होता है। जब 0 किसी भी नंबर में ऐड हो, 0 ख़त्म कर दें, सिंपल -1 लगा दें बच्चों, 0 ख़त्म करें, 0 + 0 ख़त्म करें, प्लस का 1 लगा दिया, 2 आ जाएगा। -2 + -2 ये भी बच्चों वैसे होगा, ये -2 है, प्लस माइनस और ये 2 -2 माइनस के 4, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, -4 आएंगे, क्योंकि माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे अलामत माइनस की आएगी। आप कहेंगे सर सही है, ये तो सही है। 3 + 2 बच्चों 5 है, 1 + 3 4 है, 1 + 1 2 है और 2 + 3 हमारे पास आ जाएंगे 5। अब देखो बच्चों ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। देख लेते हैं, 0 - 1 1 है, 0 - 1 1 है, 2 - 4 5 है, 2 - 4 5 बिल्कुल, 4 2 5 है, ये भी 4 2 5। इसका मतलब हम बच्चों ये कहेंगे कि हमारी जो है, हमारा जो B + C बच्चों, जो B + C इक्वल है C + B के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों राइट हैंड साइड के। तो कितने आसान है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान थे। पहला पार्ट मैंने आपको वैसे करवाया था, दूसरा और तीसरा मैंने आपको इस तरह से लिख के समझा दिया। अब इसी तरह से जो पार्ट नंबर 4 है वो मैं आपको करवाता हूँ, पार्ट नंबर 4 और 5 में करवाता हूँ। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 करेंगे। अब पार्ट नंबर 4 देखें, जो बच्चों पार्ट नंबर 4 है ना, ये जो बिल्कुल आसान है, बहुत ही इजी है। अच्छा बच्चों पार्ट नंबर 4 से पहले ना मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं, वो ये कि अगर मेरे पास 2 नंबर जमा के हों, 2 + 3 दोनों नंबर प्लस के हों, फिर तो आपको पता है कि आप इनको प्लस करेंगे 5 आएगा। और अलामत कौन सी, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, तो दोनों प्लस ही है तो अलामत प्लस आएगी, और प्लस की अलामत हम नहीं लिखते। इस तरह से बच्चों अगर दोनों मेरे पास माइनस के हों, दोनों नंबर माइनस के हों, अब देखो बच्चों माइनस है माइनस, जब दोनों माइनस हो, दोनों रकम अलामतें सेम हो, यहाँ भी अलामतें सेम थी, प्लस थी, यहाँ भी प्लस थी, वो लिखी नहीं गई होती लेकिन प्लस की होती है, जो अलामत नहीं लिखी होती वो प्लस की होती है। ये भी दोनों प्लस की तो प्लस किया, ये भी दोनों अलामतें सेम है, जब सेम है तो प्लस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, लेकिन अब अलामत दोनों यहाँ पे माइनस की थी तो माइनस आएगी, यहाँ पे दोनों प्लस की थी तो प्लस आई, यहाँ पे दोनों माइनस है तो माइनस आएगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से अगर एक बच्चों प्लस की हो और एक माइनस की अलामत हो, तो फिर जब एक प्लस की हो और एक माइनस की अलामत हो ना बच्चों, ये प्लस की है ये माइनस की, फिर आपने माइनस करना है, बस फिर आपने माइनस करना है। 3 में से 2 निकाल दें 1। अब अलामत देखें कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है, बड़ा कौन सा 3 है कि
2 है, 3 बड़ा है, इसके साथ माइनस है, माइनस आ जाएगी। अगर इसी तरह -2 हो जाए और +3, अब भी एक अलामत प्लस की है एक माइनस की, जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो आपने माइनस करना है बच्चों। जब अलामतें डिफरेंट हो तो माइनस करना है, प्लस माइनस है तो माइनस करें। 3 में से 2 निकाला 1। अब देखिए अलामत कौन सी साथ लगेगी, बड़ी रकम कौन सी है, 3 है, इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस हमने नहीं लिखा मतलब ये हमारे पास लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों, इसी तरह से अगर मैं आपको दूसरे मेथड कहूँ, या आप ऐसे याद रखें, यहाँ पे प्लस 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 होता है तो अब हम प्लस करेंगे, 2 + 3 5 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो अब हम प्लस करेंगे, 2 + 3 5 है। आप ऐसे याद रख लें, ये दूसरा तरीका है बच्चों। अब अलामत कौन सी है कि दोनों माइनस है, माइनस आ गई। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, माइनस बच्चों करेंगे। 3 में से 2 निकालेंगे, 1 आएगा, अलामत वही आएगी जो बड़ी रकम है उसके साथ जो अलामत है। इधर यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, माइनस किया, 3 में से 2 निकाले, 1 आएगी, अलामत कौन सी है जो बड़ी रकम है वो है। आपको ये तरीके से या जो मैंने पहले बताया वैसे याद रखें। तो ये बच्चों को ये चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं, ये बच्चों को चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं, ये याद कर लें, ये बस याद कर लें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमें क्या है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब इसको हमने सोल्व क्या करेंगे, सबसे पहले हम b + a को सोल्व करें, इसको हल करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले 2 को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाद में जो जवाब आएगा, जो आंसर आएगा उसको b में ऐड करवाएंगे। करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखें आप, आसान है। लेफ्ट हैंड साइड a है ना बच्चों, अब a मैट्रिक्स में वैसे लिख लेता हूँ, a जो मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ। a मेरे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 3 1 -1 -1 +1 है, -1 0, ये मेरे पास a मैट्रिक्स। इसके बाद बच्चों ये वाला b, अब ये वाला b मैट्रिक्स, अब ये वाला b मैट्रिक्स, b मेरे पास कौन सा है, ये वाला, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ये मेरे पास b मैट्रिक्स, प्लस हमारे पास फिर ये मैट्रिक्स, फिर ये वाला a ही लिख देंगे, a ही लिख लेते हैं, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ये मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखो जो ब्रैकेट लगी है, छोटी ब्रैकेट लगी तो हम छोटी लगा लेते हैं। ये है छोटी, लग बड़ी रही है, देखो बच्चों लग बड़ी रही है, इससे भी बड़ी लग रही है, लेकिन है ये छोटी। बच्चों छोटी ऐसी होती है ना, है ये छोटी है, लग बड़ी रही है छोटी है। अच्छा बच्चों, अब देखो, हमें आपको पता है बच्चों, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं। हम इसको हल करेंगे, ना कि इन दोनों को, पहले इसको हल करेंगे, मतलब इसको हल करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो बच्चों अब हम ऐड कर लेते हैं ना, ऐड हम ये वैसे लिख लेंगे। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे आपने पहली एंट्री को पहली में वही, अब मैं जो बार बार मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया है, तो आप देखिए 1 + 1 पहली एंट्री पहली में, दूसरी में -1 प्लस कर रहे हैं तो प्लस आएगा, -1 + 2 और 1 + 3। अब मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चों कर सकते हैं। अब देखो 2 + 2 आ जाएगा, 2 + 2 -2 + 3 -2 + 3 और 2 + 1 2 + 1, इस यहाँ पे 3 + 1 और 1 + -1। जब दो अलामतें इकट्ठी आ जाएं तो ये छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल, प्लस भी आ गई, माइनस, दो अलामतें इकट्ठी आ जाएं तो बच्चों ब्रैकेट छोटी इस्तेमाल कर लिया करें। 3 + 0, ये 3 + 0 ये आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को पहले थोड़ा सा सोल्व कर लें। अब हम इसको ऐड करते हैं, जब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 + 2 तो बच्चे क्या आएगा, 1 आएगा। जब अलामतें डिफरेंट हो, माइनस प्लस माइनस करेंगे, 2 में से 1 करेंगे 1, अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है, वो मैंने अभी बताया था। 1 + 3 बच्चों 4 आ जाएगा। इस तरह से 2 + 2 4, -2 + 3 प्लस के 1 और 2 + 1 3 और 3 + 1 4 और 1 - 1। अच्छा बच्चों ये 1 है, प्लस माइनस माइनस और ये 1 आएगा, 1 - 1 क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। और 3 + 0 3 ही आएगा, 0 ख़त्म। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, अब हम बच्चों इन दोनों को ऐड करते हैं। हम कहेंगे सर कर लें ऐड, अब बच्चों हम ऐड करते हैं। अच्छा पहली को पहली में ऐड करते हैं, वही बच्चों 1 + 2 2 + 1 और 3 + 4 3 + 4। इसी तरह से 2 + 4 3 + 1 और 1 + 3। इस तरह से बच्चों 1 + 4 और -1 + 0 और 0 + 3 0 + 3। बच्चों बहुत आसान है, क्या आपको आसान लग रहे हैं ना, आप कहेंगे सर जी ये तो आसान है,
जमा कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो साथ ही बच्चों वाला खेल है, बिल्कुल बच्चों बच्चों वाला खेल है। 2 + 1 3 है देखें, और 2 + 1 ये भी 3 है, और 3 + 4 7 है, और 2 + 4 6 है, और 3 + 1 4 है, और 1 + 3 4 है। बिल्कुल आसान है। 1 + 4 5 है, -1 + 0 क्या आएगा, -1 आएगा, -1 0 + 3 क्या आएगा, जी 3 आएगा, 3 आएगा, 0 खत्म हो जाएगा। यही लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, यही लेफ्ट हैंड साइड है। ये हमारी प्यारी सी लेफ्ट हैंड साइड है, इससे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसी तरह से बच्चों हम राइट हैंड साइड गाते हैं। अब राइट हैंड साइड देखें बच्चों, राइट हैंड भी आसान है। अब लिखेंगे हम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का 2a + b है। इसका मतलब पहले हम 2a को मल्टीप्लाई करेंगे फिर b में ऐड करेंगे, तो कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लिखेंगे 2, इसके बाद a मैट्रिक्स लिखेंगे ना, तो अब बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखो 3 3 6 3 9 एंट्री हैं, 2 को 9 की 9 एंट्री से मल्टीप्लाई करें। अच्छा बच्चों हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई ऐसे में लिख सकता हूँ, या 2 को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो आपके लिए मैं वैसे ऐसे ही लिख दूँ, 2 × 2 और 2 × 3 और 2 × 2, 2 × 3 और 2 × 1। इस 2 को इन सारी की सारी एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। ये मेरे पास आ जाएगा आंसर। जी बच्चों, तो ये मैंने कर दिया, और प्लस और ये वाला मैट्रिक्स वैसे उतार लेता हूँ। तो ये मैंने, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। अब बच्चों ये मैं रेज कर लूँ। तो जी बच्चों अब हम देखें मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास जो आंसर आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। सर जी ये कौन सा, ये वाला 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और ये 2 × 3 = 6, और 2 × 1 = 2, और 2 × 1 = 2, और 2 × 1 = 2, लेकिन अलामत माइनस की आएगी क्योंकि बच्चों माइनस है। यह माइनस है, माइनस वैसे लगा दी। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर को बच्चों 0 से मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर 0 आता है। 0 को 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो बच्चों 0 आता है। अब यह मैट्रिक्स वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये बच्चों मैंने मैट्रिक्स लिख लिया। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। पहली एंट्री पहली में 2 + 1 और 4 प्लस और ये वाला -1 छोटी ब्रैकेट में, और 6 + 1 और 4 + 2 और 6 + -2 और 2 + 2 और ये वाला 2 इस 3 में 2 + 3 -2 + 1 और 0 + 3। ये मेरे पास मैंने इनको प्लस की शक्ल में लिखा है। अभी ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं। 2 + 1 3 हो जाएगा। 4 बच्चों देखिए 4 है, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या बच्चों 4 + -1 4 - 1 कितना आएगा 3 आएगा। 6 + 1 7 4 + 2 6 6 + 6 +- 2 6 - 2 4 2 + 2 4 2 + 3 5 -2 + 1 माइनस के 1 आएंगे और 0 + 3 3 आएगा। 3 आएगा बच्चों, 3 आएगा। और ये मेरी कौन सी थी, यही मेरी राइट हैंड साइड है। अब हम देखते हैं बच्चों आया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है, या कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये वाली है। देखो बच्चों 3 3 7 3 3 7 6 4 4 6 4 4 5 -1 3 5 -1 3। इसका मतलब बच्चों कि ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया है, ये वेरीफाई फॉलोइंग रूल ये वेरीफाई हो गया है। क्या वेरीफाई हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि a + b + a ये जो है ये इक्वल होता है 2a + b के। ये किसके, ये इक्वल होता है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है, इक्वल है राइट हैंड साइड के। आसान है ना बच्चों, बिल्कुल आसान है। तो बच्चों ये जो पार्ट नंबर 4 है, बच्चों जो पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 6 ये दोनों सेम है, दोनों ही सेम है बच्चों। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और जो पार्ट नंबर 6 है ना उसकी ये वाली राइट हैंड साइड हो जाती है और ये वाली लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है। मतलब दोनों की सिर्फ जगह चेंज है, बाकी रकमें ये मैट्रिक्स भी वही है, ये वाला रूल भी, ये अप्लाई भी ऐसे होना, सारा कुछ वैसे होना है। तो मैं सबसे पहले आपको पार्ट नंबर 6 ही करवाता हूँ क्योंकि सेम है ना, तो यहीं से वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जी बच्चों अब हम देखें पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 देखें
2a प्लस बी और इधर a प्लस इंटू ए प्लस बी, मतलब हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है वैसे ही है। ये पार्ट नंबर 4 नहीं था, देखिए बच्चों ये जो हमारे पास a प्लस बी, जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड थी a प्लस बी प्लस ए, वो b प्लस ए था, ये हमारे पास a प्लस बी है, तो b प्लस ए प्लस बी एक ही बात होती है बच्चों। तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, 2a प्लस बी। अब देखिए इसकी भी 2a प्लस बी है और उसकी भी 2a प्लस बी थी, उसकी भी 2a प्लस बी थी। तो अब मैं इसी क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4 से ही क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ। अब मैं करूँगा ये बच्चों कि ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड करवाऊँगा, इसी क्वेश्चन से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड करवाऊँगा। तो बच्चों देखो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड। ये देखिए 2a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड 2a प्लस बी। अब देखो अभी मैंने ये a मैट्रिक्स लिखा प्लस लिखा, ये b मैट्रिक्स 2, अभी मैंने 2 को मल्टीप्लाई करवाया, ये 2 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। ये b मैट्रिक्स वैसे इस 2 को अभी मैंने हर इंट्री के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिखा है 2 + 1, 2 × 1 2 होता है, 2 2 4 होता है, इस तरह 6 अभी मैंने किया है, वही क्वेश्चन है। b मैट्रिक्स ये वाला उठा के वैसे लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड किया, ऐड अभी मैंने किया बच्चों, अभी ऐड किया 2 + 1 3 होता है, ये सारा का सारा अभी मैंने ऐड किया। ये हमारी कौन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्वेश्चन नंबर 6 की लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ था तो मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ। जो ये मेरे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड है बच्चों, ये मेरी क्या है, राइट हैंड साइड है। इसमें थोड़ी सी चेंज है, चेंजिंग जो है वो मैं कर देता हूँ, जो चेंजिंग है बच्चों वो मैं कर देता हूँ। a प्लस, और ये a प्लस बी है ना, तो हम a प्लस बी कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, वैसा के वैसा ही है। तो हम यहाँ पे a प्लस बी कर लेते हैं। तो ये मेरे पास a प्लस बी हो गया। तो अब हम करेंगे ये, तो जी बच्चों अब देखें, अब देखो बच्चों a मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला है ना 1 2 3, तो 1 2 3 ये मैंने a मैट्रिक्स से लिख लिया, प्लस लिखा, इसका b मैट्रिक्स b ये वाला है तो ये मैंने b मैट्रिक्स लिख लिया। इसके बाद ये छोटी ब्रैकेट है, ये मैंने छोटी ब्रैकेट। अब सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। तो अब देखो बच्चों 1 है, 1 + 1 ये वाला, इतना 2 + -1 आ जाएगा, और 3 + 1 आ जाएगा, इसमें से 2 + 2 आ जाएगा, और 3 + -2 आएगा, ये वाला बच्चों 1 + 2 आ जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा। अब कहेंगे सर सही है, 1 + 3 -1 + 1 और 0 + 3 ये मेरे पास आ गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड देखें बच्चों आसान है बिल्कुल, 1 + 1 2, 2 + -1। अब देखो बच्चों ये 2 है हमारे पास, ये मेरे पास 2 है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये 1 आएगा, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, 3 + 1 4 आया, 2 + 2 4 आया, 3 प्लस माइनस माइनस, और ये तो 3 में से 2 निकालेंगे 1 आएगा ना प्लस का, 1 + 2 3 आएगा, 1 + 3 4 आएगा, -1 + 1 0 आएगा, 0 + 3 3 आएगा। तो ये बच्चों हमारे साथ, और आगे सवाल वैसे ही है जो हमने पार्ट नंबर 4 किया है। इन दोनों को ऐड करना है, ये दोनों 1 + 2 2 + 1 और 3 + 4 3 + 4 ये मैंने लिखा हुआ है। अब बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 2 3 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, 3 + 4 7 आएगा। अभी जो मैंने करवाया वही है। अब क्या है, अब ये मेरी कौन सी साइड है बच्चों, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है। ये कौन सी है बच्चों, ये पार्ट नंबर 6 की राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। अब अब देखो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड है। अब देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, फिर 3 3 7 3 3 7 6 4 4 6 4 4 5 -1 3 5 -1 3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। मतलब ये हमारे कहने का बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है वो भी सेम है, वो भी इक्वल है। हम लिखेंगे कि 2a + b इक्वल है a प्लस इंटू a प्लस बी, ये दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो बिल्कुल बच्चों आसान है, बिल्कुल आसान है। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट नंबर 5। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 करेंगे, पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट नंबर 5 में क्या है, c - b + a लेफ्ट हैंड साइड, c + इंटू a - b ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं, आप कहीं साथ जी कर लें। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखें बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास साइड क्या है लेफ्ट हैंड, c - b ब्रैकेट लगाएंगे छोटी, और प्लस हमारे पास आ जाएगा a, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, c - b है, हम इनका मैट्रिक्स लिखेंगे। c मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है, c मेरे वो एंड पे पड़ा हुआ है, -1 0 0 0 -2 3 1 1
2, ये मेरे पास सी है, माइनस लगाएंगे ये वाले, और बी मैट्रिक्स तो मुझे ज़बानी आता है 1 - 1 1, 2 - 2 2, आसान है बिल्कुल बच्चों, 3 1 3 है, ये मेरे पास हो गया बी मैट्रिक्स। अब छोटी ब्रैकेट है ना, ये छोटी ब्रैकेट ये वाली, ये छोटी ब्रैकेट ये वाली, और इसके बाद प्लस ए है तो हम यहाँ पे प्लस ए लिख लेते हैं, और ए मैट्रिक्स मेरे पास ये पड़ा है, मेरे पास ही है 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0, ये मेरे पास बच्चों मैट्रिक्स है। तो अब हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं ना, छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, माइनस है, अब मैट्रिक्स की हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, मतलब उनको माइनस करना है, तो सबसे पहले हम माइनस करते हैं ना, छोटी ब्रैकेट में है ही माइनस है तो हम माइनस कर लेते हैं बच्चों, माइनस कर लेते हैं। तो पहली एंट्री, पहली में से -1 -1 0, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 0 माइनस और ये -1, जब दो अलामतें इकट्ठी आ जाएँ तो छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। तीसरी एंट्री 0 है, माइनस, तो इसकी तीसरी एंट्री 1 है, इसकी तीसरी एंट्री 1 है, तो ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों 0 है, -2 -2 माइनस इंटू -2 3 -2 1 -3 1 + 1 2 -3, तो अब हम इन दोनों को, इन मैट्रिक्स को माइनस कर लेते हैं। -1 -1 बच्चों, माइनस जब दो अलामतें माइनस माइनस की हों तो प्लस करते हैं, या आप ये समझ लें माइनस माइनस प्लस होता है तो हम प्लस के 2 लिखेंगे, लेकिन अलामत माइनस की लगाएंगे, दोनों के साथ माइनस है। अब 0 है, -1 माइनस, तो बच्चों देखना ये 0 है, माइनस अंदर अलामत चेंज, ये वाली माइनस ने अंदर वाली अलामत चेंज कर देनी है, तो क्या हो जाएगी +1 हो जाएगा। या आप ये कहेंगे माइनस माइनस प्लस होता है तो भी सही है, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 - 1 -1 हो जाएगा, 0 - 2 हो जाएगा, -2 है, और ये माइनस नर अलामत चेंज कर देंगे, -2 के +2 हो जाएगा, -2 + 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 - 3 माइनस के 2 हो जाएंगे, 1 + 1 प्लस के 2 हो जाएंगे, 2 - 3 -1 हो जाएंगे। आप कहेंगे सर सही है, यही मैं लिखी गया, साथ में अब मैं ये लिख देता हूँ। तो अब बच्चों इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे छोटी सी लाइन लगा लूँ, छोटी सी लाइन लगा लूँ, लाइन लगा लूँ। तो अब बच्चों मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड करता हूँ, अब इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो ये मेरे देखो -2 + 1, पहली एंट्री पहली में -2 + 1 1 + 2 और -1 + 3, आप कहेंगे सर दिख नहीं रहा, -2 + 2, इसी तरह से 0 + 3, इसी तरह से 1 + 1, इसी तरह से -2 + 1, इसी तरह से 2 + -1, 2 + -1, छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल, -1 + 0, -1 प्लस के 0, ये मेरी है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। इसको आप थोड़ा सा हल कर लें, -2 + 1 -1, 1 + 2 3 हो जाएगा, और -1 + 3 प्लस माइनस 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 करेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे 2 आएगा, अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है, बड़ी रकम 3 है तो प्लस का है, प्लस आ जाएगा, -2 + 2 0, ख़त्म खलास, 0 + 3 3 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, -2 + 1 -2 + 1 माइनस प्लस माइनस होता है तो हम माइनस करेंगे, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा, अलामत बड़ी रकम के साथ वाली, ये बड़ी रकम 2 है, 2 के साथ माइनस है, माइनस आएगी बच्चों, सिंपल है। अच्छा बच्चों अब देखिए 2 + -1, 2 + -1 क्या आएगा बच्चों, देखें ये 2 है, आपके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 + -1 2 - 1 1 -1 + 0 माइनस के 1 आएंगे बच्चों। ये हमारा सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए एक इंटरेस्टिंग से तरीके से, एक इंटरेस्टिंग सी बच्चों आवाज़ के साथ आपको समझाता हूँ, ताकि बच्चों आपको समझ भी आ जाए और आप बोर भी ना हो, और आप बच्चों बोर भी ना हो, इसलिए मैं कभी कभी आवाज़ को चेंज भी कर लेता हूँ। तो जी बच्चों अब मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड कर लिए, अब हम इस तरह से राइट हैंड साइड करूँगा। राइट हैंड साइड देखें बच्चों, मेरे पास जो राइट हैंड साइड है बच्चों वो है C + A - B, ये मेरी राइट हैंड साइड है। तो अब हम इन मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। अब ये जो मेरे पास C मैट्रिक्स है बच्चों, ये जो C मैट्रिक्स ये मेरे पास ही पड़ा हुआ है, -1 0 0 0 - 2 3 है, 1 1 2 है, प्लस अब A - B, ए का मैट्रिक्स लिख लें, ए मेरे पास है 1 2 3 1 2 3, इसके बाद 2 3 1,
इसके बाद है 1 माइनस 1 0। इसके बाद बच्चों माइनस है, ये वाली माइनस, ये बी मैट्रिक्स तो बच्चों आसान है। 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2 और 3 1 3, और ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब छोटी ब्रैकेट भी यहाँ पे लगा देता हूँ, छोटी ब्रैकेट, और यहाँ पे भी छोटी सी ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दी है ब्रैकेट बच्चों, मैंने लगा दी है एंड पे। अब ये मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये बच्चों मैंने ये मैट्रिक्स वैसे ही लिख लिया। अब मैं करूँगा इनको प्लस, ये दो मैट्रिक्स हो तो 1 प्लस 1 प्लस नहीं सॉरी माइनस है ये, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1 2 माइनस माइनस 1 और 3 माइनस 1। इस तरह से 2 माइनस 2, 3 माइनस माइनस 2 और 1 माइनस 2 बच्चों। इस तरह से बच्चों ये तीसरी रो, तीसरी में से माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 3 आ जाएगा, -1 माइनस 1 आ जाएगा, 0 माइनस 3 आ जाएगा। आप कहेंगे सर सही है। इसके बाद ये मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। इनको हम ऐड करते हैं, तो जब ऐड करेंगे -1 माइनस 1 0, 2 माइनस माइनस, अच्छा बच्चों देखो माइनस माइनस है ना, तो ये मेरे पास 2 आ गया, माइनस अंदर अलाम चेंज कर देंगे प्लस हो जाएगी, 2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। ये 3 माइनस 1 है, ये मेरे पास 3 माइनस 1 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 3। अब देखो फिर अलाम चेंज हो गया, 3 है माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 2 5। आप कहेंगे सर 5 आएगा, बिल्कुल बच्चों सही का। बच्चों 1 माइनस 3 -2 -2 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 3 -3। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं बच्चों, तो प्लस कर लेते हैं, -1 + 0 आ जाएगा, 0 + 3 आ जाएगा, 0 + 2 आ जाएगा, 0 + 0 आ जाएगा, -2 + 5 आ जाएगा, 3 + -1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। 1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बच्चों 1 + -2 आ जाएगा। दूसरी में से 1 + -2 आ जाएगा, 2 + -3 आ जाएगा। बच्चों आसान है, बच्चों आसान है। इन दोनों का हम कहाँ पे सोल्व करें, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे पास जगह काफ़ी पड़ी हुई है, तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड अब हम हल कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड, ये -1 + 0 -1, 0 + 3 3, 0 + 2 2, 0 + 0 0, प्लस के 3 आएंगे, -2 + 5, 3 + -1 3 प्लस माइनस माइनस है, -1 3 - 1 2, 1 - 2 -1, ये 1 है, प्लस माइनस -2 1 - 2 -1 1, ये भी ऐसे 1 + -2 -1 आएगा, और 2 + -3 ये भी माइनस का 1 आएगा। 2 है ना, और प्लस माइनस -3, 2 में 3 में से 2 निकालेंगे 1, और बड़ी रकम कौन सी है 3 बड़े हैं तो माइनस आएगी। अब बच्चों देखें, अब बच्चों देखते हैं हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं। तो अब बच्चों मेरी ये राइट हैंड साइड आ गई। अब ये मेरी कौन सी है, ये मेरी राइट हैंड साइड है। ये कौन सी है बच्चों, अब ये राइट हैंड साइड है। अब ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को ये सोल्व किया, राइट हैंड साइड को ये सोल्व किया, देखते हैं दोनों इक्वल हैं कि नहीं। अच्छा तो -1 3 2 0 3 2, 0 + 3 + 2, -1 + 1 -1 -1 -1 -1 माइनस की थोड़ी सी गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं सही। अच्छा देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे देखें हमारे पास, ये तो हमने वैसे सोल्व किया, ये देखो 1 है, ये -1 है, 1 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 1 है, दिख रही है गलती बच्चों। ये मेरे पास प्लस के 1 है, ये मेरे पास माइनस आएगी, और ये मेरे पास 1 आएगा, 1 - 1 आएगा, और 1 - 1 ये हमारे पास यहाँ पे 1 - 1 क्या आएगा बच्चों 0 आएगा, बच्चों 0 आएगा। अब यहाँ पे इसने, अब हमने 0 + -1 यहाँ पे आएगा बच्चों 0 + -1, और अब बच्चों क्या आएगा भला 0 0, किसी भी नंबर के साथ 0 खत्म करें, -1 वैसे लिख दें, -1 देखो -1 बच्चों सेम आ गया, अब तो इक्वल आ गया। अब कहेंगे सर, आप कहेंगे सर अब सही आया, आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी बच्चों, उसके लिए माजरत है, उसके लिए बच्चों माजरत है। C - B बच्चों, C - B + A, इस तरह से बच्चों ये राइट हैंड साइड है, C + A - B, इसका मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है
बच्चों राइट हैंड साइड के। कितने आसान सवाल हैं बच्चों, आसान सवाल है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको करवाता हूँ पार्ट नंबर 6 मैंने करवा दिया। अब मैं करवाता हूँ पार्ट नंबर 7। कोशिश बेहतर ये है बच्चों, कोशिश करें खुद करें, आगे वाले खुद क्वेश्चन करें, उसके बाद मेरी वीडियो को देखना। यहीं पे मेरी वीडियो को रोक दें और खुद करें, उसके बाद मेरे ये क्वेश्चन को देखना। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 करेंगे। पार्ट नंबर बच्चों 7 करेंगे। बेहतर यह खुद करें। उम्मीद है आपने खुद किया होगा, अब इसलिए देख रहे हैं मेरी वीडियो कि अब हम सर का देखें सर ने कैसे समझाया है। अच्छा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड देखें बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर अभी मैंने करवाया क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ी से सेम है। अब यहाँ पे वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, इसीलिए देखो बच्चों C माइनस बी, ये मेरे पास माइनस है, माइनस ए वैसे लिखा, C मैट्रिक्स लिखा वो वाला C मैट्रिक्स, माइनस वैसे लिख दी, B मैट्रिक्स वैसे लिखा, छोटी ब्रैकेट है छोटी ब्रैकेट लगा दी, इसके बाद माइनस है माइनस लगा दिया, A मैट्रिक्स ये वाला ये लिख दिया। अच्छा सर, अब इन दोनों को माइनस किया बच्चों, अभी जैसे -1 है -1 ये मैंने किया है, जो हमने अभी पार्ट नंबर 5 किया ना वैसा का वैसा ही है, सारा कुछ वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या माइनस है, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। इन दोनों को जब मैं माइनस किया -1 -2 हो गया, और यहाँ पे 1 -1 0 आ जाएगा, 2 -3 -1 आ जाएगा। ये आप बच्चों कर सकते हैं, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ तक तो सेम है, ये वाला C माइनस बी तो सेम है, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ से अब मैं आपको बच्चों करवाता हूँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल करवा दें। अच्छा बच्चों देखें, -2 -1 -2 -2 माइनस के 1 1 -2 1 -2 -1 माइनस के 3 -2 -2 बच्चों ये आपके लिए इस तरह से समझाता हूँ ताकि बच्चों आप बच्चों बोर ना हो। आपके लिए इस तरह से मैं समझाता हूँ, आवाज़ को चेंज करके। उम्मीद है समझ आ गई होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गई, और बोर भी हम नहीं हो रहे। -2 -1 -2 -1 0 माइनस इंटू -1 बच्चों 0 -1 -1 -0 -1 -0। इनको अब हम सोल्व करते हैं बच्चों। -1 -2 -3 1 -2 -1 -1 -3 -4 हो जाएंगे। 0 -3 बच्चों -3 आ जाएगा, 1 -1 0 आ जाएगा बच्चों, और -2 -1 -3 0 माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। 0 + 1 1 आएगा बच्चों, 0 है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 1 1 -1 -0 -1 आ गया। ये हमारे बच्चों के, ये हमारी प्यारी सी लेफ्ट हैंड साइड है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड करवा दी। इस तरह से बच्चों राइट हैंड साइड देखें, C माइनस बी है। तो बच्चों अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने ये किया है कि हमारे पास C मैट्रिक्स लिख लिया, इसके बाद माइनस आएगी, A मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला 1 2 3 वाला, ये लिख दिया। अब यहाँ पे छोटी ब्रैकेट सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, ये मैंने छोटी ब्रैकेट लगा दी, इधर मैं ये छोटी ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये वाली छोटी ब्रैकेट लगा दी, ये इक्वल का साइन। इसका मतलब सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे। अच्छा बच्चों सबसे पहले छोटी ब्रैकेट है ना। अच्छा यहाँ से बच्चों थोड़ी सी ये ब्रैकेट टेढ़ी सी हो गई है, इसकी खैर है, इसकी उम्मीद है बच्चों समझ आ जाएगी। ब्रैकेट ही टेढ़ी सी, बाकी कुछ नहीं है। इन दोनों को माइनस करें, -1 -1 0 -2 आ जाएगा, 0 -2 0 -3 आ जाएगा, 0 -2 -2 -3 ओके, 3 -1 1 -1 1 -1 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे, ओके। 2 -0 2 -0 माइनस ये वाली, ये मैट्रिक्स लिख देते हैं जल्दी। अब बच्चों इसको हम ऐड करते हैं, -1 -1 -2 0 -2 -2 0 -3 -3 0 -2 -2 -2 -3 -5 3 -1 प्लस के 2 1 -1 0 1 माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, 1 है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 क्या हो जाएगा 0, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 -0 2 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। इसको माइनस, अब ये वाला मैट्रिक्स जल्दी। अब बच्चों हम इन दोनों मैट्रिक्स को ट्रैक्ट करते हैं, ऐड नहीं बच्चों, अब हम इनके सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्रोस्पोंडिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। -2 -1 -2 -1 -3 -1
इसके बाद बच्चों -2 है, -2 है, -5 है, माइनस इंटू -2 आ जाएगा, -5 माइनस बच्चों ये 2 आ गया बच्चों, -2 बच्चों 2 है, -2 2 -2 आ गया, इससे 0 -3 2 -1 2 -3। अब हम इसको कहाँ पे सोल्व कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। ओके अच्छा बच्चों देखें, -2 -1 -3 2 -2 और माइनस माइनस, देखो बच्चों ये -2 और ये माइनस अंदर अलामत चेंज कर देगी, +1 और -2 +1 -1 -3 -1 -4 -2 -4 -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 +2 -3 आ जाएगा। ये अब कर लेंगे बच्चों, 0 आ जाएगा, 0 -3 -1 माइनस का 1। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। अब बच्चों हम देखते हैं कि आया हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इक्वल है। -3 -1 -4 -1 3 4 3 -3 -1 -4 और -4 -3 0 -4 -3 0 -3 1 -1 -3 1 -4, मतलब ये कि एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल सही हुआ। C - B हमने प्रूव कर दिया कि इक्वल होता है C - A इंटू -B के। हम ये कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है बच्चों, इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो जी बच्चों अब हम पार्ट नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारी लेफ्ट हैंड साइड है a + b इंटू +c और राइट हैंड से a + इंटू b + c। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें a + b और +c, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। ये मैंने a का मैट्रिक्स लिख लिया, प्लस लगाया, b का मैट्रिक्स ये वाला मैंने लिख दिया, छोटी ब्रैकेट लगा दी, प्लस लगाया, ये c का मैट्रिक्स वो वाला लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड किया बच्चों, क्रोस्पॉन्डिंग इंडिया 1 + 1 किया और 1 + 1 किया, 2 + -1 2 + -1 इधर 3, ये वाला 3 +1 1 क्रोस्पॉन्डिंग। इस तरह इसको 2 + 2 कर दिया बच्चों, 3 + इंटू -2 कर दिया और 1 + 2, इधर 1 + 3 है, ये -1 +1 है, 0 + 3 है। अब इनको मैंने ऐड किया, ये मैट्रिक्स वैसे ही लिख लिया, 1 + 1 2 2 + -1 2 + बच्चों क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 2 है + माइनस हो जाएगा 1 2 - 1 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3, ये आ गया 3 + -2 3 - 2 कितना आता है, प्लस का 1 आ गया, 1 + 2 3 आ गया, 1 + 3 4 -1 + 1 0 0 + 3 3 और ये वैसे मैट्रिक्स। अब इन दोनों को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, क्रोस्पॉन्डिंग इंडी 2 + इंटू -1 2 + इंटू -1 वैसे लिख लिया। आगे मैं लिखा 1 + 0, इसके बाद 4 + 0, इसके बाद 4 + 0, इसके 1 + -2 3 + 3 आ गया, 4 + 1 आ गया, 0 + 1 और यह 3 + 2 बच्चों। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, इनको ऐड किया, 2 हमारे पास 2 है, प्लस माइनस माइनस है, 2 - 1 1 आएगा, 1 + 0 1 4 + 0 4 4 + 0 4 1 + -2 बच्चों ये मेरे पास 1 है, प्लस माइनस -2 1 - 2 -1 3 + 3 6 4 + 1 5 0 + 1 1 3 + 2 5 आ जाएंगे बच्चों। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब राइट हैंड साइड a + इंटू b + c। तो इस तरह से ये मेरी राइट हैंड साइड है बच्चों। जो राइट हैंड साइड है ये a + इंटू b + c। अब इसका मतलब छोटी ब्रैकेट कहाँ पे लगी है, ये लास्ट वाले 2 मैट्रिक्स पे छोटी ब्रैकेट लगी है। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। ये मैट्रिक्स बच्चों मैंने वैसे ही लिख लिया, ये मैट्रिक्स मैंने वैसे ही लिख लिया। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूँगा, 1 + -1 1 + इंटू -1 इस तरह से -1 + 0 आगे है 1 + 0 नीचे है 2 + 0 -2 प्लस ये वाला और फिर -2 इसके बाद 2 + 3 3 + 1 1 + 1 और 3 + के 2। ये सिंपल है। आगे बच्चों मैंने क्या किया, अब देखें ये मैट्रिक्स वैसे ही 1 - 1 बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 है प्लस माइनस -1 1 - 1 0 -1 वैसे आ गया, 1 + वैसे आ जाएगा, 2 + 0 है 2 वैसे आएगा, -2 बच्चों -2 है और ये प्लस माइनस -2 -2 -4 2 + 3 5 3 + 1 4 1 + 1 2 3 + 2 5 आ जाएंगे बच्चों, सिंपल। इस तरह से बच्चों इन दोनों को ऐड कर दिया। अब मैंने ऐड किया 1 + 0 आ जाएगा, इधर 2 + इंटू -1 3 + 1 2 + 2 आ जाएगा और 3 + -4 आ जाएगा, 1 + 5 आ जाएगा, 1 + 4 आएगा, -1 + 2 और 0 + के 5 आएगा। इन दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड किया, इन दोनों इसका आंसर मैंने यहाँ पे निकाला, 1 + 0 1 आएगा और ये 2 है प्लस -1 2 +
2 माइनस 1 1 आएगा। 3 + 1 4 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, 3 + -4 3 + -, 3 - 4 -1 आ गया, 1 + 5 6 आ गया, इसमें 1 + 4 5 आ गया, -1 + 2 प्लस के 1 आएंगे, 0 + 5 5 आएंगे। अब देखते हैं कि ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। देखें, देखते हैं। पहली रो है 1 1 4 1 1 4, दूसरी रो 4 -1 6 4 -1 6, तीसरी रो 5 1 5 5 1 5। मतलब ये कि हमारे पास ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी ना, ये मैट्रिक्स की इक्वेशन जो दी गई थी ये इक्वल आई है। मतलब हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों, इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो सिंपल है ना बच्चों, सिंपल है। अब बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो जी बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 9। और पार्ट नंबर जो 9 है बच्चों, अब a + इंटू बी माइनस सी है, इक्वल है a - c इंटू प्लस बी। हम लेफ्ट हैंड साइड लिए a + इंटू बी माइनस सी, a का मैट्रिक्स लिया, b प्लस लिखा, b का मैट्रिक्स माइनस लिखा, c का मैट्रिक्स, और ये दोनों छोटी छोटी ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट, छोटी छोटी ब्रैकेट लगाई हैं। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट को ये मैट्रिक्स वैसे ही प्लस वैसे इन दोनों को माइनस किया, 1 - -1 1 - -1। इसी तरह से बच्चों आगे वाला -1 -0, आगे 1 - 0। इस तरह से 2 - 0 2 - 0 -2 माइनस और -2, ये माइनस, आगे 2 - 3, नीचे 3 - 1 1 - 1 और 3 - 2। 1 माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है +1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 और ये +1 वैसे ही 2 वैसे ही, -2 और -2 -2 +2 -2 + 2 0, 2 - 3 -1, 3 - 1 2, 1 - 1 0, 3 - 2 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। अब 1 + 2 करेंगे। देखो बच्चों 1 + 2 है, 2 + इंटू -1 है, फिर 3 + 1 है, फिर 2 + 2 है, फिर हमारे पास 3 + 0 है, फिर हमारे पास है 1 + इंटू -1, ये वाला बच्चों। इस तरह से 1 + 2 है बच्चों, -1 + 0 है और 0 + 1 है। इन दोनों को अब ऐड करते हैं, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + -1 2 - 1 1 हो जाएगा, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 0 3 हो जाएगा बच्चों। अच्छा बच्चों 1 + -1 1 -1 0, 1 + 2 3 -1 वैसे ही, और यहाँ से +1 वैसे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अब बच्चों ऐसे राइट हैंड साइड a - c है इंटू प्लस बी, a मैट्रिक्स लिखा, c मैट्रिक्स लिखा, b मैट्रिक्स, a - c को पहले हल करेंगे, माइनस है माइनस करेंगे, 1 माइनस और ये वाली -1, इसका 2 - 0 है, 3 - 0, फिर है 2 - 0 3 माइनस और -2 3 माइनस और माइनस का 2, 1 - 3 आ जाएगा, 1 - 1 आएगा, -1 आ जाएगा, 0 माइनस के 2 आ जाएंगे, ये मैट्रिक्स वैसे 1। अब -1 क्या हो जाएगा, माइनस +1 1 + 1 2 2 वैसे ही, ये 3 वैसे ही, 2 - 0 2 हो जाएगा, 3 -3 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 1 - 3 -2 हो जाएगा, 1 - 1 0 -1 -2 0 -2 -2। इसके बाद ये मैट्रिक्स वैसे इन दोनों को ऐड करेंगे। अब देखिए जो 2 + 1 2 + -1 3 + 1, इसका 2 + 2 है, 5 प्लस माइनस के 2 आ जाएंगे, -2 + 2 आ जाएगा, 0 + 3 -2 + 1 और -2 + 3। इस तरह से बच्चों इनको ऐड किया, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + -1 2 + -1 प्लस माइनस 2 - 1 1, आगे 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 5 + -2 5 + -5 -2 3 हो जाएगा, -2 + 2 0 0 + 3 3 -2 + 1 माइनस के 1 और -2 + 3 प्लस के 1। अब देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आया बराबर है, देखिए मेरा 3 1 4 3 1 4 4 3 0 4 3 0 3 - 1 1 3 - 1 और 1। इसका मतलब ये है कि ये वाली इक्वेशन, ये मैट्रिक्स की इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के बच्चों। तो अब बच्चों हम अपना लास्ट पार्ट देखते हैं एंड वाला। तो जी बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 10। इसमें क्या है, 2a + 2b इक्वल है 2 × a + b। ये कहता है कि इक्वल होता है, ये हमने वेरीफाई करना है, तो हम वेरीफाई कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2a + 2b है, हमने 2 लिखा, साथ में a मैट्रिक्स लिख दिया ये वाला,
प्लस लिखा, 2 लिखा, साथ में बी मैट्रिक्स लिया। करना क्या है, सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। पहले हमने मल्टीप्लाई वाला काम करना है, मल्टीप्लाई वाला पहले काम करना है। अब देखो 2 को हर इंट्री के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है। 2 मल्टीप्लाई 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई किया, इस 2 को सभी से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने सभी से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से प्लस लगाया और फिर 2 को इस सारी इंट्री से मल्टीप्लाई किया। बी के भी हर एलिमेंट के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई -1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। इस तरह से 2 को इसके साथ भी सभी से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब देखो बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, 2 2 जार 4 आ जाएगा, 2 3 जार 6 आ जाएगा, 2 2 जार 4 आ जाएगा, 2 3 जार 6 आ जाएगा, 2 1 जार 2 आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 माइनस वैसे ही आ गई। माइनस आते हैं तो माइनस वैसे आ जाएंगे। और 2 को किसी 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बच्चों 0 आता है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। अब ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, 2 1 जार 2 आ गया, माइनस वैसे ही आ जाएगी। 2 1 जार 2 आ गया, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, लेकिन माइनस वैसे आएगा। 2 2 जार 4 माइनस बच्चों वैसे ही आएगी। 2 2 जार 4 आ जाएगा, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। अब दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई वाला हमने काम कर दिया। अब दोनों को ऐड करेंगे। 2 + 2, 2 + 2, 4 + -2 आ गया, 6 + 2 आया, 4 + 4, 6 + इंटू -4, 2 + 4 और 2 + 6 और -2 + 2, -2 + 2 और 0 + 6 ऐड करते हैं। 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + -2, 4 + -2, 4 - 2 2, 6 + 2 8, 4 + 4 8, 6 + -4, 6 - 4 2, 2 + 4 6, 2 + 6 8, -2 + 2 0 और 0 + 6 6 आ जाएगा। और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। 2 × a + b, 2 × a + b, इसका मतलब सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। a + b, पहले हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। पहले बच्चों हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, इसके बाद हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। देखो बच्चों 1 2 वैसे लिखा, छोटी ब्रैकेट लिए ए मैट्रिक्स लिया, प्लस बी मैट्रिक्स लिया, छोटी ब्रैकेट बंद कर दी। अब इन दोनों को 2 वैसे लिखेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। 1 + 1, 1 + 1 2 + -1 आ जाएगा और 3 + 1 आ गया, 2 + 2 3 + -2 आ जाएगा, ये वाला -2, 1 + 2 आ जाएगा, 1 + 2, 1 + 3 आ जाएगा, -1 + 1 और 0 + 3। अब ये 2 वैसे आ गया, इसको हम ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 2 आ गया, 2 + -1 2 + -1, 2 - 1 बच्चों कितना आता है, प्लस के 1 आते हैं। 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + -2 3 + -2 3 - 2 1, 1 + 2 3, 1 + 3 4, -1 + 1 0 और 0 + 3 3 आ गया। अब बच्चों 2 को मल्टीप्लाई, अब 2 को हर इंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हर इंट्री के साथ। अब 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, इस 2 को इस 4 से भी मल्टीप्लाई करेगा, इस 2 को इस 4 से भी, इस 1 से भी और इस 3 से भी, इस 4 से भी, इस 0 से भी और इस 3 से भी, हर इंट्री के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया। अब आंसर देखते हैं। ये मैंने आंसर निकाला है, यहाँ से ये वाला आंसर 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 0 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों क्या आंसर आता है भला? आप कहेंगे सर 0 आता है, 0 ही बच्चों। 2 3 जार 6, ये हमारी राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। देखिए बराबर है 4 2 8, 4 2 8, 2 8 2 6, 8 2 6, 8 0 6, 8 0 6। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। 2a बच्चों + 2b इक्वल होता है 2 × a + b के। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड बच्चों बराबर है राइट हैंड साइड के। जी बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा बच्चों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन बच्चों पहुंच जाए। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसके मैंने सारे के सारे पार्ट दिखाए हैं, सारे के सारे पार्ट मैंने आपको करवाए हैं। 10 के 10 पार्ट हैं, वो सारे के सारे मैंने करवाए हैं। अच्छा बच्चों, अब आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।